एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आपका। तो जी ये शाम का टाइम, ये बुद्ध पूर्णिमा के वाले दिन का व्लॉग है, जो कि इससे पहला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि पूरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, या फिर मेरे से ना बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपनी बेटी के बालों में क्या लगाते हैं। तो मैं इसकी मालिश करने लगी थी शाम के टाइम, क्योंकि मैंने इसके बाल धुले थे, और धुलने के बाद मैंने ना एक दिन पहले इसके बाल धुले थे। उस दिन मुझे मालिश करने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि मालिश करने का टाइम इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे बेटे की ना आजकल तबीयत ख़राब चल रही है। उसको फीवर लगा है कई दिन से। वो इतना परेशान कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे को कुछ हो जाता है तो फिर वो ना अच्छे से खाता है ना पीता है, तो इस वजह से उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। कई दिन हो गए उसको बुखार लगे हुए, दवाई वगैरह दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि वायरल है, थोड़ा सा समय लेता है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। नहीं हुआ तो फिर ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ करने लगी हूँ इसकी मालिश, और मैं सिंपली इसके सर में ना सरसों का तेल ही लगाती हूँ। कोई भी अदर ऑयल मैं इसके सर में नहीं लगाती हूँ। गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो नारियल का तेल लगा देती हूँ, वरना तो सरसों का तेल जो होता है मैं हमेशा इसके बालों में वही लगाती हूँ। कोई भी आंवले का तेल नहीं लगाती हूँ। अगर घर में बनाना होता है तो आंवले का तेल मैं घर में ही बना लेती हूँ, सरसों के तेल में आंवला डालकर। बट इसी तरीके से मैं बनाती हूँ इसका। और सब लोग बोलते हैं ये इतनी छोटी और इसके बाल इतने हेल्दी हैं। भाई इसके बाल इतने हेल्दी इसीलिए हैं क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि छोटे बच्चे के जो बाल होते हैं ना, वो मेहनत से बढ़ते हैं, ऐसे नहीं बढ़ते। क्योंकि बच्चा जो खुद ही छोटा है, वो खुद की केयर तो नहीं कर पाएगा, और मुझे उसकी केयर करनी पड़ती है। और मैं ना खुद इसके बाल, मुझे मतलब बच्चों के ना, लड़कियों के खासकर लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। इसके पापा ने भी कई बार बोला है पहले पहले तो, लेकिन अभी मैं बोलती हूँ कटवाने के लिए, तो अब ये खुद नहीं कटवाती है। पहले तो मैंने शौक शौक में इसके बाल रख लिए, चाव में कि ये छोटी है, चलो बाल लंबे रखूँगी इसके। अभी अगर मैं इसके बाल काटने की बातें कर देती हूँ, कटिंग कराने की बात कर देती हूँ, ये खुद रोना शुरू कर देती है। अब ये खुद से नहीं कटिंग कराती है। तो मैंने अच्छे से इसके बालों में ऑयलिंग कर दी है। सर्दी होती तो हफ्ते में 1 बार इसका बाल धुलती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो 2 से 3 दिन पर इसके बाल धुलकर अच्छे से इसमें मालिश करके, अच्छे से ऑयल करके, मतलब एक एक लेयर निकाल कर मैं इसकी ऑयलिंग करती हूँ, और उसके बाद मैं इसकी अच्छे से चोटी बना देती हूँ। मैं हमेशा इसकी चोटी बना कर रखती हूँ, कभी कभी बाल खुले रखती हूँ। चोटी बनाने से 2 फ़ायदे होते हैं। जब चोटी बनाते हैं ना, तो जब टाइट से चोटी बनाते हैं, एक तो उससे बाल अच्छे बढ़ते हैं, और प्लस वो इधर उधर भी नहीं उलझते। वरना तो अगर आप खुले छोड़ देंगे तो बाल ज़्यादा ही उलझ जाते हैं। और ये तो वैसे भी छोटी है, इधर उधर घूमेगी, खेलेगी, कुछ भी करेगी ना, तो बाल ऐसे ही उलझा लेती है। और फिर जब उसको सुलझाने की बारी आती है, फिर रोना शुरू कर देती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर इसके बालों में ऑयलिंग करके रखती हूँ। इधर मैं अपने बेटे की भी थोड़ा सा मालिश करने लगी थी। इसको फीवर हुआ है, इसके पापा भी इसको डॉक्टर के दिखा के लेके आए हैं, तो सोचा कि चलो इसकी मालिश कर देती हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों की टाइम टाइम से मालिश करती रहती हूँ। पूरी बॉडी की भी मालिश इनकी करती हूँ अभी, क्योंकि बच्चों के लिए ना मालिश जो है बहुत ज़रूरी है। तो जी अभी बजे हैं 6:30 बजने वाले हैं, और मैंने अपनी बेटी की अभी देखा, अपने मालिश वगैरह की, वो छत पे खेलने गई है। और इसके बाद अभी चलते हैं सीधा किचन में, और किचन में बनाते हैं जी खाना। शाम का खाना बनेगा, भोग की तैयारी करूँगी। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो भोग वगैरह की तैयारी करूँगी। उसमें बनेगी जी आज खीर और काशी फल की सब्ज़ी, यानी कि सीताफल की सब्ज़ी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के आज पूरा दिन खाना बना है। तो अभी शाम के टाइम भी काशी फल की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इधर मैंने चावल भिगा के रख दिए, अभी मैं बनाऊँगी चावल, मतलब चावल नहीं, सॉरी खीर बनाऊँगी। तो चलिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। चलिए फिर बना लेते हैं अपनी खीर। तो इधर मैंने खीर बनाने की तैयारी कर ली है। बुद्ध पूर्णिमा जो होती है, वो सब साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, और इस दिन खीर बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मतलब खीर बनाकर बोलते हैं ऐसे कि खीर जब बनाते हैं और उसको तारों की छाँव में रख देते हैं, और सुबह के टाइम उसको खाते हैं ना, तो वो जो होती है अमृत के समान होती है। तो इस वजह से खीर बनाई जाती है। तो सुबह में मैंने भोग के लिए हलवा बनाया था, और अभी शाम के टाइम में खीर बना लूँगी। तो खीर बनाने के लिए मैंने सिंपली ये फुल फैट मिल्क ले लिया है, 1/2 लीटर। इतने में काफ़ी हो जाती है, क्योंकि हम 4 लोग हैं खाने वाले। घर पे होते तो फिर ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी तो हम कम लोग हैं यहाँ पर, तो 4 ही लोग हैं। 2 बच्चे मेरे और 2 हम, और बेटा तो बेटे की तो तबीयत ख़राब है ही, तो वो तो थोड़ा बहुत ही खाएगा अगर खानी है तो, इतना ज़्यादा वो नहीं खाएगा। उसको बस टेस्ट करना होता है, क्योंकि बच्चे का ना मन नहीं करता है। जब फीवर हो जाता है ना, बड़े का ही मन नहीं करता, तो वो भी कई दिन से ऐसे ही खा रहा है। जो चीज़ वो बोलता है वही मैं बनाती हूँ। फ्रूट से खा रहा है ज़्यादा, डॉक्टर ने बोला है कि लिक्विड वगैरह देते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और उसकी तबीयत ख़राब होने के चक्कर में ना हम कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए हैं। मतलब मेरी बेटी का बहुत मन था, हर साल वो अपने पापा को बोलते हैं कि पापा मदर्स डे पर केक लेके आओ, और वो केक मुझसे कटिंग भी कराते हैं, क्योंकि केक मदर्स डे हो या फादर्स डे या फिर चिल्ड्रंस डे हो, लेकिन पसंद तो बच्चों की ही चलती है। बच्चों की पसंद इसीलिए चलती है क्योंकि बच्चों को केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मुझे तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेती हूँ बट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन केक वगैरह जो होता है वो बच्चों को ही पसंद होता है। और बच्चों की पसंद पे बच्चों को बहाना चाहिए होता है। कोई भी डे हो, देखिए मम्मी का तो जो दिन होता है ना, मदर्स डे जैसे कि एक दिन नहीं होता है, वो हर दिन होता है। हर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया सोचती है, नया करती है, नया कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि माँ का जो दिन होता है वो एक नहीं होता है, पूरे साल मम्मियों का दिन होता है। लेकिन इस एक दिन में बच्चों का मन करता है कि चलो केक आ जाएगा तो हम खा लेंगे, बच्चों को अच्छा लगता है। कोई भी डे हो, लेकिन फरमाइश तो हमेशा बच्चों की ही रहती है। ऐसा है कि नहीं है भाई? मेरे साथ तो ऐसा ही है, और ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो इधर थोड़ा दूध बॉयल हो गया था, तो दूध में मैंने चावल ऐड कर दिए। चावल मैंने भिगा के रखे थे, और चावल को ना मैं हल्का सा मैश कर लेती हूँ हाथों से, जिससे कि वो बारीक हो जाते, टूट जाता है। अगर खीर के चावल आपके पास नहीं है तो मैं इसी तरीके से खीर वाले चावल बना लेती हूँ, यानी कि बारीक चावल। और उसमें दूध में बॉयल आ गया था, तो खीर चावल मतलब डाल दिए मैंने खीर में, और वे बॉयल होते रहेंगे। साइड में मेरी चाय भी बन रही है, मैंने चाय बननी रखी है, क्योंकि हस्बैंड की भी थोड़ी सी तबीयत ढीली हो रखी है, तो उनका चाय पीने का मन कर रहा था। बोले कि एक कप चाय बना दो, तो मैं चाय बनाने लगे थे। और इधर काटने लगी हूँ ये कद्दू, इसको काशी फल भी बोलते हैं। और आज पूरा दिन मेरे घर में जो है, मतलब कोई भी स्पेशल ऐसे होता है, जैसे फास्ट रखती हूँ तभी भी, और कोई स्पेशल डे होता है तभी भी, तो मेरे घर में लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है। अमावस होती है, अगर नहीं याद रहा तो भले ही मेरे यहाँ प्याज या लहसुन का खाना बन जाए, अगर याद रहता है तो फिर मेरे घर में लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है। तो बुद्ध पूर्णिमा है, ये भी स्पेशल डे है, तो इसमें भी हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ फिर बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ। एक तो नवरात्रों में होते हैं कि पूरे 9 दिन फास्ट रखते हैं, तब बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, और सावन में बनता है बिना लहसुन प्याज का खाना, और अदर भी मैं बनाती ही रहती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लहसुन प्याज डलेगा तभी खाना टेस्टी बनता है, नहीं, जब ऐसे बनाते तभी भी बहुत टेस्टी बनता है। और वैसे भी ना कद्दू की सब्ज़ी तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी जो कद्दू की सब्ज़ी बनती है। अभी मैंने चाय छान ली और अपनी चाय इंजॉय करूँगी। चाय वाला वीडियो नहीं उधर शूट कर पाई, क्योंकि बेटा ना फिर वही बोल रहा था मम्मा मेरे पास बैठ जाओ, तो हमने दोनों ने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं वापस से आ गई किचन में, और मैंने सोचा था कि खीर को मैं ऐसे धीमी आंच पर करके जाऊंगी तो ये आराम से पकती रहेगी, लेकिन मेरा तो पोपट हो गया भाई। देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता है, मैंने सोचा कुछ और था। मतलब आज मुझे जल्दी काम निपटाना था क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है इस वजह से, लेकिन मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया। इधर इतना रायता फैला है ना ये, कि मुझे समेटते समेटते पूरी हालत मेरी ख़राब हो गई। क्योंकि जब साफ़ सफाई करके हम खाना बना रहे और दोबारा से ऐसे काम फैल जाता है ना, बड़ा गुस्सा आता है। खुद में गुस्सा भी आया कि मैं क्यों ऐसे करके गई। एक तो हमेशा खीर के लिए ना मुझे बड़ा बर्तन चुनना चाहिए। मैंने सोचा कि थोड़ा आलस के चक्कर में ना ऐसा हो गया कि बड़ा बर्तन निकाला ही नहीं, वरना तो मैं स्टील की जो पतीली है ना, हांडी जिसको बोलते हैं, उसमें बनाती तो वो ज़्यादा अच्छे से बन जाती है। पर वो ये मेरा थोड़ा दिमाग काम ही नहीं किया कि आज मैं उसमें बना लूँ। मैंने छोटे बर्तन में रख दिया, और फिर तो ये कांड होना ही था। तो पूरा दूध जो था खीर का वो निकल कर बाहर आ गया, और पूरा किचन काउंटर टॉप जो है पूरा गंदा हो गया। फिर मैंने दूध को अच्छे से हाथ से ऐसे निकाल कर साफ़ करके वॉश बेसिन में डाला। उसके बाद मैंने कपड़े से इसको साफ़ किया। तो जितना मुझे जल्दी करना था, हस्बैंड भी बोल रही है क्या वो मुझे बोल देती, मैं ही देख लेता। मैंने कहा खुद मेरे याद ही नहीं रहा। चाय पीने लगी उधर जाकर इनके साथ बैठ के, तो मेरे खुद ही याद नहीं रहा। और आजकल पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी तबीयत सभी की ढीली चल रही है। इनकी भी तबीयत ढीली चल रही है, और थोड़ा मुझे भी गले वले में दर्द हो रहा है, इसलिए चाय पीने का मन कर जाता है। वरना तो गर्मियों में तो हम बिल्कुल चाय नहीं पीते हैं। अब इधर गैस साफ़ की है, और उधर खीर में से जो दूध एक्स्ट्रा निकल गया तो पूरा गाढ़ी हो गई थी, थोड़ा पतली बनाने के लिए उसमें दूध मैंने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, और वापस से इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है, जिससे कि हमारी खीर जो है अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। वो तो दूध आज रखा हुआ था, अगर दूध नहीं होता तो फिर वापस से दुकान से लेके आना पड़ता, तब जाके खीर जो है अच्छी बनती। तो इधर मैंने पूरा साफ़ सफाई कर दिया दोबारा से, और सफाई करने के बाद फिर से गैस चूल्हे पर इसको खीर को चढ़ा दिया है।
तो सफाई करने के बाद मैं अभी आगे अपना काम करूँगी। और अब खीर बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। इस तरीके से जब चावल मैश करके हम खीर बनाते हैं ना तो बहुत गाढ़ी हमारी खीर बनती है और बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग तो चावल को पीस के भी डालते हैं खीर में, लेकिन मैं पीस के कभी नहीं डालती हूँ। मैं ऐसे ही इसमें ऐड कर देती हूँ चावल थोड़ा सा मैश करके हाथ से तोड़ के, तो तभी भी बहुत अच्छी खीर हमारी बन जाती है। इधर हमारी खीर बन चुकी थी और मुझे आज खीर खानी थी शक्कर के साथ, यानी कि जैगरी पाउडर जिसको बोलते हैं उसके साथ। और मैंने इसमें थोड़ा सा खांड डाल दिया। हम गुड़ और शक्कर और देसी खांड यही खाते हैं, चीनी मेरे घर में नहीं इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि चीनी के मुकाबले ये जो मीठा है ये हेल्दी होता है, हेल्दी वर्जन में होता है। इधर मेरी बेटी ले आई है बनाना चिप्स का पैकेट, इसके पापा कैंटीन से लेके आए थे, तो ये थोड़े से मैं इसको निकाल कर दे दूँगी। दोनों बहन भाई थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। और बनाना चिप्स भी ना पोटैटो चिप्स से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आलू वाले चिप्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं बनाना के चिप्स। और ये साउथ में ज़्यादा मिलते हैं, बनते हैं। अभी तो अपने इधर भी आने लगे, बनते साउथ में ही हैं, उधर से ही यहाँ पर डिलीवर होते हैं। तो इधर मेरी खीर बनकर रेडी हो गई थी। थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है, और जो रोज़ पेटल्स बनाए थे ना उसको भी मैंने इस पर गार्निश कर दिया। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी यम्मी सी टेस्टी सी हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। अभी मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, भोग के लिए निकाल लूँगी। पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं इन लोगों को खाने के लिए दूँगी। तो आप भी इस तरीके से रोज़ पेटल्स बना सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ये रोज़ पेटल्स बनाकर घर में ही रेडी किए हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं, कुछ नहीं इसमें करना होता है। बस आपको रोज़ लेने हैं, रेड वाले जो रोज़ होते हैं, देसी गुलाब जो होते हैं देसी वाले लेने हैं, जिसमें खुशबू अच्छी होती है, वो ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा इनका रिजल्ट आता है। और देसी गुलाब को अच्छे से धुल लीजिए, धुलकर उसको छाँव में ही सुखाना होता है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कॉटन के कपड़े से मैंने ढककर उसको सुखाकर फिर कांच की बोतल में फिल करके रख दिया है। और हमारे रोज़ पेटल्स तैयार हो गए। किसी भी मिठाई के ऊपर, किसी भी स्वीट डिश की ने 4 चांद लगा देती हैं ये रोज़ पेटल्स। अभी अपनी पूजा कर लेते हैं शाम की। तो शाम की मैंने दिया बाती कर दी है, और आज की दिया बाती थोड़ा सा जल्दी ही कर दी थी। फिर मैंने अपने बेटे को छत पे लेके गई थी, थोड़ा सा उसको नेचुरल हवा दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ फ्लैट में बिल्कुल भी हवा नहीं आती है। बालकनी खोलती तो थोड़ी बहुत आती है, बालकनी खोलती तो इधर रोड चलता है, तो उधर से साउंड बहुत ज़्यादा आता है। और आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। मैंने पूजा वगैरह कर ली है, और उसके बाद इधर मैंने सब्जी भी मतलब छोंक दी थी। ये जो कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, इसमें लहसुन प्याज तो डाला नहीं है, सिंपल ऐसी मेथी का तड़का लगाया है। और मेथी डालकर हल्दी मिर्च मसाला जो बेसिक मसाले थे वो डाले, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें गुड़। तो ये खट्टी मीठी जो हमारी कद्दू की सब्ज़ी है बनकर रेडी हो गई है। देखिए बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सब्ज़ी बनी है। इसके साथ वैसे पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन शाम का टाइम है तो मैंने हेलो गाइस, देखो मैंने अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट्स बनाए हैं। मम्मी को देखिए, मम्मी इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर को ऐसे करके निकालो। आज ही बनाया मैंने, खुल गया, वो हो गया। तो हमने मदर्स डे पर कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, तो मैंने उसके गिफ्ट भी ओपन नहीं किए। तो वो गिफ्ट बोल रही थी, लेकिन उस दिन मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब, मतलब फीवर उसको ज़्यादा हो रखा था, तो इसीलिए कुछ भी सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं किया। मैंने गिफ्ट भी नहीं खोले। उसने गिफ्ट कई दिन से बनाने की तैयारी की हुई थी, और ये मैंने उसको बोला भी नहीं था कि तुम वीडियो बना कर लेके आओ, लेकिन वो खुद से ही वीडियो बना कर लेके आए। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया, चलो मैं मदर्स डे का सेलिब्रेशन ऐसे ही कर लेती हूँ। और ये कार्ड जो है ना मेरे लिए इतने ज़्यादा अनमोल है, किसी भी महंगे गिफ्ट से भी ज़्यादा अनमोल है। मेरे पास शब्द ही नहीं है जो मेरी बेटी ने मेरे लिए थॉट्स लिखे हैं ना इस पर। मैं एकदम सरप्राइज थी इनको देखकर कि इतना छोटा बच्चा इस तरीके से कैसे लिख सकता है। मतलब मेरी बेटी अभी 9 साल की ही है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें उसने लिखी है मेरे लिए, इतने अच्छे थॉट लिखे हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, कैसे नहीं। बल्कि ना इमोशनल भी हो रही थी कि मेरी बेटी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। बेटियां अक्सर ऐसे ही होती हैं, कब ऐसे बेटे और बेटियां ऐसे, मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं। बहुत खुशी दी, मतलब मेरे पास ना तो शब्द है इस बात को बताने के लिए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे उसने थॉट लिखे हैं, कितना अच्छे से डेकोरेशन किया है। वो कई दिन से कार्ड बनाने में लगी थी। मैंने तो एक कार्ड उसको देखा था बस बनाते हुए, मुझे नहीं पता था कि उसने इतने सारे कार्ड बनाए हैं, और वो कब से इसकी तैयारी कर रही थी ये भी मेरे को नहीं पता था।
मैंने बस सिर्फ एक कार्ड वो बना रही थी तभी मैंने देखा था, लेकिन जब वो लेके आया और मैंने देखा कि इतने सारे उसने कार्ड बनाए हैं और इसमें देखिए कितनी अच्छी चीज़ उसने बनाई है। बेस्ट मोम का जो अवार्ड होता है ना वो मुझे मिल गया और मैं अपने सिर पे लगा कर बोल रही थी कि ये मुझे ताज दिया है मेरे बच्चों ने। ये देख सकते हैं कि ये बेस्ट मोम का ताज मुझे मिल चुका है और ये ताज, ये क्राउन जो है ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनमोल था। ये जो पल था ना बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला भी था और बहुत मैं खुश भी हो रही थी अंदर अंदर। जब हमारे लिए करते हैं ना हमारे बच्चे तो अंदर से एक बहुत खुशी महसूस होती है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। ये कार्ड पहले से बनाती आ रही है लेकिन हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करती आ रही है। ये जब से इसने होश संभाला है ना धीरे धीरे जैसे ये बड़ी होती जा रही है, कुछ मोबाइल्स में रील वगैरह देख ली या कहीं इसको पता चल गया कि मदर्स डे आ रहा है तो तभी से मतलब कार्ड बनाना शुरू कर देती है। और आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मेरी बेटी ने कितने अच्छे अच्छे थॉट लिखे हैं मेरे लिए, कितना अच्छा सोचा है। मतलब मेरे पास शब्द तो है ही नहीं इसको बताने के लिए और मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना अच्छा लिख सकती है, इतना अच्छा मतलब सोच सकती है। इसने खुद से ही लिखा है जो जो इसके माइंड में आता रहा। कुछ तो इसने मोबाइल से देखकर किया है लेकिन कुछ थॉट जो है इसने खुद से लिखे हैं, जो कि इसने मुझे बताया कि मम्मा ये तो मैंने खुद से लिखा है और ये मैंने मोबाइल से देख के लिखा है। फिर ये है मेरे बेटे का कार्ड जो कि मेरे बेटे ने बनाया था, ये भी बहुत अच्छा बना है। तो आपको ये कार्ड कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। भाई मेरे लिए तो ये अनमोल कार्ड है और एक ये स्पेशल कार्ड है जो कि इतना अच्छा उसने बनाया था, बहुत ज़्यादा। बेटे ने भी मेरे बहुत अच्छा बनाया क्योंकि वो भी ना अपनी बहन को देखकर ना बहुत कुछ बनाता रहता है। वो जो उसकी बहन करती है उसको भी वही करना होता है। और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा कार्ड मेरी बेटी ने बनाया। बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया। जब बच्चे ऐसा करते हैं ना तो बहुत अच्छा मन भी खुश होता है कि हमारा बच्चा कुछ तो नया सीख रहा है। उसको ना क्राफ्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये है मेरे बेटे का कार्ड जो कि उसने भी बहुत अच्छा बनाया है। तो आप लोगों को कैसे लगे ये कार्ड मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मेरी वीडियो, मेरे व्लॉग्स थोड़े भी हेल्पफुल लगे हैं, थोड़ी भी अच्छी लगी है वीडियो का कोई भी पार्ट तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय दोस्तों।